तो हमारे साथ दीपक चौरसिया जी न्यूज़ डायरेक्टर हमारे इस वक्त जुड़ रहे हैं। साथ में कमलेश हमारे साथ हमारे सहयोगी रहे हैं। दीपक जी आपके पास आते हैं। लोकसभा में तो प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं हो पाया, लेकिन राज्यसभा में जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने कई बातों को लेकर घेरा और बार बार जो नारे इसके पहले लगाए गए थे, जिसको लेकर कई बार राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ था, पॉलिटिकल नारा भी, वो अब कांग्रेस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा। चुनाव में भी पड़ा और सदन के भीतर भी प्रधानमंत्री ने उस बात का जिक्र करके कहा कि जब भी देश के विकास की बात करते हैं, ये हमारी कब्र खोदने की बात करते हैं। आज का संबोधन का सार क्या होगा? आज के संबोधन का सार जो प्रधानमंत्री ने कल और आज जो लोकसभा और लोकसभा के बाहर यानी संसद के बाहर जो कुछ हुआ उसको उन्होंने हम्म। समाप्त करने की कोशिश की और उसके बारे में उन्होंने सीधी टिप्पणी की है। आपको पता है कई सारी अप्रिय घटनाएं कल से लेकर आज तक घटी हैं। आपको पता है परसों जो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ मक्कर द्वार पर धरना दे रहे थे। वहां से रवनीत हम्म। बिट्टू निकले। जब रवनीत बिट्टू निकले तो राहुल गांधी ने कहा कि देखिए गद्दार जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज इसी मुद्दे को उठाया। उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथ तो लिया और उन्होंने ये कहा कि किसी भी सिख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गद्दार करना कहना ये कतई भी स्वीकार नहीं है। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर राहुल गांधी को आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि एक सिख एमपी का जो अपमान है वो किसी भी हालत में संसद के अंदर सहन नहीं किया जाएगा। रवनीत सिंह बिट्टू न केवल कांग्रेस से आए हैं, राहुल गांधी की टीम में रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की टीम में रहते हुए उनके राहुल गांधी से डिफरेंसेस हो गए थे, जिसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अभी रेल राज्य मंत्री हैं। हालांकि रवनीत बिट्टू ने भी उनको जवाब देते हुए कहा था कि ये लोग देशद्रोही हैं, लेकिन सवाल है गद्दार की टिप्पणी राहुल गांधी कैसे कर सकते हैं। जो दूसरी बात प्रधानमंत्री ने मेंशन की वो ये की कि लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई है। ये चर्चा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे। ये एक आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के एक पीठासीन अधिकारी कुर्सी पर बैठे हुए थे, तब उनके साथ अभद्रता कांग्रेस के सांसदों के द्वारा की गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के एक दलित व्यक्ति जो है, दलित सांसद, वो पीठासीन अधिकारी बैठे हुए थे, उनके साथ भी अभद्रता की गई। तो प्रधानमंत्री ने इन दोनों बातों का जिक्र किया और ये कहा कि लोकसभा के अंदर सांसदों को, विपक्षी सांसदों को देश की जनता ने काम देकर भेजा है, लेकिन वो ये काम करना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से जो विपक्ष की महिला सांसद हैं, उनके भाषण और माफ कीजिएगा, उनके हंगामे के चलते प्रधानमंत्री को अपने भाषण देने के लिए सदन के अंदर नहीं गए और सदन के अंदर उनको न आने की जो चेतावनी थी या ये कहें जो सलाह थी, वो खुद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने दी थी और ओम बिरला ने इस बात का जिक्र किया। दरअसल हुआ ये था कि कल प्रधानमंत्री की जो आसन है उसके नजदीक लोकसभा की जितनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, कांग्रेस पार्टी की जिसमें दलित मेंबर्स भी हैं, तमाम महिला एमपीज वो चली गई थी और प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसी के चलते लोकसभा स्पीकर ने उनको रोका था। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है वो ये कही है, आपको पता होगा हाल ही में कांग्रेस की एक रैली हुई थी जिसमें ये नारे लगाए गए थे कि पीएम मोदी तेरी कब्र खोदेगी। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस आदमी के कब्र खोदने की आप जो है कामना कर रहे थे, उस इंसान ने धारा 370 हटा दी और अपनी सरकार की हम्म। तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया और ये कहा कि उनके पास जो है लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है और ऐसे में आप कितने भी नारे लगा लें, लेकिन मैं अपना काम निर्बाध और आबाद गति से करता रहूंगा। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा के इस भाषण में प्रधानमंत्री ने एक एक पॉइंट पर जिक्र किया और उन्होंने कैसे पॉलिसी पैरालिसिस हुआ करता था और कैसे सरकारी संस्थाओं के नाम पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। उन्होंने इंदिरा गांधी का बिना नाम लिए उनका एक कोट भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंदिरा गांधी हिमाचल प्रदेश गई और इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश में कहा कि चूंकि यहाँ पर सड़कें नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों को आवागमन के लिए या सामान लाने ले जाने के लिए जीप की जगह खच्चर दिए जाएं, जिससे वो अपने सामान को ढो सके। तब उनसे योजना आयोग के लोगों ने ये कहा था कि हम खच्चर नहीं दे सकते, हमारे यहाँ सिर्फ जीप का प्रावधान था। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इस बात को उद्धृत करके ये भी जताने की कोशिश की कि किस तरह का पॉलिसी पैरालिसिस कांग्रेस की सरकार के वक्त हुआ करता था। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को लगातार धोया है और धोते हुए उन्होंने ये कहा है
कि अपनी सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं उनका बखान किया था। बिल्कुल सही आपने कहा और वो 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री के संबोधन में साफ तौर पर दिखाई दे रहा। तो मैं आता हूं दोबारा आपके पास, कमलेश भी हमारे साथ हैं। कमलेश, इसका पॉलिटिकल रिएक्शन अब कहा जाए कि जाहिर सी बात है कांग्रेस की तरफ से आएगा, क्योंकि जितनी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं, इतिहास से लेकर अब तक कई चीज़ों का उन्होंने जिक्र कर दिया है और ये भी कह दिया कि हाँ, हमारी भी सरकार रिमोट से चलती है, लेकिन उनकी सरकार किस रिमोट से चलती थी? हमारी 140 करोड़ देशवासियों की वजह से चलती है। देखिए संजय, दो बातें बहुत प्रमुखता से प्रधानमंत्री ने आज कही। एक तो विपक्ष का जो आरोप था कि यूएस डील को लेकर के वो अब सरकार स्टेटमेंट दे, उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूएस डील के बाद सबसे अब तक का सबसे बड़ा अच्छा डील है और पूरी दुनिया इस डील की तारीफ करी। साथ ही उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी कमलेश, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन आपने सही ये बात कही कि कांग्रेस पर हमलावर तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन जिस डील को लेकर कांग्रेस खेल रही है, उस डील पर प्रधानमंत्री की तरफ से खुद ये बातें कही गई हैं कि दुनिया अब देश की तरफ, भारत की तरफ इस वक्त देख रहा है।